नमस्ते आप सभी को। मैं प्रतिष्ठा आर्या। स्वागत है आप सभी का माय प्राउड भारत पर। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष नाना साहब की 14 वर्षीय पुत्री मैना की दर्दनाक पर वीरता से भरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। श्रोतागण, एक डिप्लोमेटिक प्लानिंग के चलते विद्रोहियों ने कानपुर की गद्दी पर नाना साहब को आसीन किया और दूसरे ही दिन से उनके सामने कई गोरी स्त्रियां और बच्चे पकड़कर लाए गए ताकि नाना साहब जी उन्हें दंड दें। पर एक सच्चे भारतीय नेता को यह कैसे स्वीकार होता? उन्होंने कहा कि निहत्थे स्त्री बच्चों को मारना कायरता ही नहीं, पाप भी है। यह अपयश का काम है। इतिहास इसके लिए हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसके बाद नाना साहब ने उन स्त्री बच्चों की जिम्मेदारी अपनी किशोरी बेटी मैना को सौंप दी। तो साथियों, एक दिन हुआ क्या कि मैना को अपने खास आदमी से खबर मिली कि नाना साहब के कानपुर छोड़ने के बाद शीघ्र ही अंग्रेज फौज कानपुर पर चढ़ दौड़ी है और उनके सैनिक महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सुन मैना का खून खोल उठा, पर तुरंत ही उसे अपने पिता का आदेश याद आ गया। उसने अपने अंगरक्षक माधव से कहा, इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर हम शीघ्र ही लौटेंगे। फिर मैं उन अत्याचारी फिरंगियों से गिन गिन कर बदला लूंगी। साथियों, पर उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अंग्रेजों की एक टुकड़ी वहां भी आ पहुंची। माधव मारा गया और मैना पकड़ ली गई। नाना की लड़की है मैना। यह परिचय मिलते ही अंग्रेज सैनिकों ने कहा कि तगड़ा माल हाथ लगा है, अब तो विद्रोहियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। पर मैना तो पेशवा की बेटी थी। साथियों, उसे तरह तरह के लालच दिए गए, धमकियां दी गई कि वह अपने साथियों का पता बता दे। पर मैना तो मैना थी। वह टस से मस नहीं हुई। वह चट्टान की तरह अडिग रही। उसे पेड़ से बांधकर भयंकर यातनाएं दी गई। प्यास के मारे उसका गला सूख गया, होठों पर पपड़ियां जम गई। मांगने पर भी उसे पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। भाई बहनों, अब उसे डराने के लिए पेड़ के चारों ओर लकड़ियां चुनकर चिता बना दी गई। उससे कहा गया कि अब भी समय है, बता दो, नहीं तो जिंदा भून कर रख देंगे। उत्तर में मैना ने उनके मुंह पर थूक दिया। चिता में आग लगा दी गई। फिर भी साथियों, वह न चीखी न चिल्लाई। उसने कसकर होंठ भींच लिए। चिता से अधजली हालत में निकालकर उससे फिर पूछा गया कि अब भी उसकी जान बख्शी जा सकती है। यदि जो पूछा जाए सब बता दे। लेकिन भाइयों बहनों, जले जख्मों की पीड़ा झेलते हुए भी मैना ने उफ तक नहीं की। हारने झुकने के बजाय वह विद्रूपता से हंस पड़ी कि कर लो जो करना हो, वह कुछ नहीं बताएगी। उसे दोबारा चिता में झोंक दिया गया। श्रोतागण, उसके जल जाने पर उसे आग के हवाले करने वाले अधिकारी को लगा जैसे उस नन्ही सी लड़की ने उसके गाल पर भरपूर तमाचा जड़ दिया हो। साथियों, शरणागत स्त्रियों और बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे, पर वे मैना के संरक्षण में अपने इतने सारे लोगों की जानें बचाकर भी अपनी उस संरक्षिका देवदूत की अकेली जान न बचा पाए। भाइयों बहनों, भारत को अपनी इस बलिदानी बेटी पर हमेशा गर्व रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।